हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी एमटीएस में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि हम लोग को सही वर्ड बताना है कि कौन सा जो है सही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा है हॉटीनेस, गलत है। दूसरा हमारा है हॉटीनेस, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट है। हॉटीनेस जो है ऐसे ही लिखा जाता है। टी वाई तो बिल्कुल भी नहीं होगा और ऊपर वाला तो बिल्कुल सब गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी हमारा यही है, हम लोग को जो है सही बताना है कि कौन सही लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, बिल्कुल राइट है। ग्रामर को जो है ऐसे लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तो देखिए बिल्कुल गलत है, बी भी गलत है, डी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, राइट है। हम लोग को ध्यान रखना है कि ग्रामर के लास्ट में GRAMMAR होता है, ER नहीं होता है, ये ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, हम लोग को जो है फिल करना है इस ब्लैंक को। तो क्वेश्चन हमारा है हर पेरेंट्स ऑलवेज डॉट 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 हर इन हर स्टडीज़। तो देखिए हर पेरेंट्स ऑलवेज एक्सपेक्टेड तो नहीं होगा। और नेक्स्ट हमारा है हर पेरेंट्स ऑलवेज इम्प्रेस्ड हर इन स्टडी, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है हर पेरेंट्स ऑलवेज इंटरेस्टेड हर इन स्टडी, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हर पेरेंट्स ऑलवेज इनकरेज्ड हर इन स्टडी, यानी कि उसके पेरेंट्स हमेशा उसकी स्टडी में क्या करते हैं, उसको इनक्रेज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताना है, एंटेनिम्स जो है बताना है फर्टाइल का। फर्टाइल का मतलब होता है जो कैसा होता है, उपजाऊ होता है, यानी प्रोडक्टिव होता है, फ्रूटफुल होता है, उसको हम लोग फर्टाइल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, बरेन। बरेन का मतलब होता है जो चीज़ जगह कैसी होती है, बंजर होती है, उसको हम लोग बरेन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका एंटेनिम्स बनेगा। सिविलाइज्ड मतलब होता है सभ्य, सेन मतलब होता है शानदार, टफ मतलब होता है कठिन, ये सब गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा क्या है, इसमें क्या पूछा है, वन वर्ड में जो है बताना है। तो वन वर्ड हमसे पूछा है, क्या है, वन हु प्रोटेंड्स टू बी व्हाट ही इज़ नॉट। इसका मतलब होता है जो वह नहीं होने का दिखावा करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिपोक्राइट जो है कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है एक्यूट का। एक्यूट का मतलब होता है जो बहुत तीव्र होता है, उसको हम लोग एक्यूट कहते हैं। यानी जो ड्रास्टिक होता है, क्रिटिकल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट कहते हैं। तो डार्क नहीं होगा, क्लेवर नहीं होगा, ग्रेव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है जो कम होता है, मंद होता है, धीमा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लंट जो है कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एंटोनिम्स बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बताना है, सिनोनिम्स जो है बताना है डिफेन का। तो डिफेन का मतलब होता है जो गहरा होता है, बिल्कुल इंटेंसिफाई होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफेन जो है कहते हैं। देखिए सूद नहीं होगा मतलब आलसी होता है, न्यूट्रलाइज भी नहीं होगा, रिलीव भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इंटेंसिफाई हो जाएगा। इंटेंसिफाई का मतलब भी क्या होता है, बहुत बड़ा गहरा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, इसमें हम लोग जो है ईडियम्स का जो है बताना है, ईडियम्स पूछा गया है। तो ईडियम्स हमारा क्या है, द बॉल इज़ इन वंस कोर्ट। द बॉल इज़ इन वंस कोर्ट का मतलब होता है कि आगे की कार्रवाई के लिए जो है खुद ही जिम्मेदार होना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द बॉल इज़ इन वंस कोर्ट जो है कहते हैं। यानी बॉल जो है खुद के कोर्ट में होना, इसका मतलब क्या हुआ, आगे की जिम्मेदारी के लिए खुद ही जिम्मेदार, आगे की कार्रवाई के लिए खुद ही जिम्मेदार होना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन। यानी इसका मतलब क्या होता है, आगे की कार्रवाई के लिए खुद ही जिम्मेदार होना। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट हो जाएगा। ये इडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, हम लोग को जो है फिल करना है इस ब्लैंक को। तो क्या है, द एंट्री गेट्स वर क्लोज्ड वी कुड इंटर इन। तो क्लोज्ड के साथ जो है बिफोर आता है, तो क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा, यानी कि हमारे पहुंचने के ऐसे पहले ही जो क्या हुआ था, गेट बंद हो चुका था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, हम लोग को जो है जिस लाइन में एरर है उसको हम लोग को बताना है। तो क्या है हमारा, आई टोल्ड द टेलर टू मेड अ न्यू ड्रेस फॉर मी। इसमें बताना है किस वाले पार्ट में एरर है।
तो आई टोल्ड द टेलर ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा है टू मेड अ न्यू, ये हमारा जो है गलत है। टू मेड अ न्यू जो है नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला हमारा है 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी जो है ईरर बताना है कि किस वाले में ईरर है। तो क्या है, द लेडी बिल्कुल सही है। स्टैंडिंग इन द, ये भी हमारा सही है। कॉर्नर इज फैट, ये भी हमारा सही है। नो ईरर, इसमें क्या होगा, इस वाले वर्ड में जो कोई ईरर नहीं है, ये फुली राइट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, प्लीज टेल द स्टोरी इन नल साइज। इसमें हम लोग जो है इम्प्रूवमेंट को बताना है कि कौन से पार्ट में जो है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ टेल द स्टोरी इन नल साइज का मतलब होता है कृपया अपनी कहानी को संक्षिप्त में बताएं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, एट अ नल सेल, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, इन द नल सेल, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा है इन नल सेल्स, ये भी नहीं होगा। इसमें किसी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये जो है बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, इसमें भी हम लोग को इम्प्रूवमेंट बताना है। तो ही डिड नॉट लाइक द नोवेल, वह जो है वह नोवेल को पसंद नहीं करता। और नॉर आई डिड, और मैं भी नहीं करता, या नॉर आई डिड नहीं होगा, यहाँ पे होगा नॉर डिड आई होगा। डिड पहले होगा, आई बाद में होगा, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया, तो फिर और वर्ड्स को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है कि वन वर्ड में इसको क्या कहेंगे। तो हमारा दिया है अ प्लेस वेयर नन्स लाइव एंड वर्क, मतलब कि जहाँ कौन लोग, तपस्वी लोग रहते हैं और काम करते हैं, उस प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं। जहाँ पे मठाधीश रहते हैं और काम करते हैं, उस प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं। तो उस प्लेस को हम लोग कन्वेंट जो है कहते हैं। कॉन्वेंट का मतलब होता है मठ। मठाधीश कहाँ पे रहते हैं, मठ में रहते हैं, तो उसको हम लोग कॉन्वेंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, इसमें ईरर बताना है कि किस में ईरर है। तो दिया है इट वॉज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। फॉर वी टू अंडरस्टैंड हर, फॉर वी नहीं, यहाँ पे जो है एक सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर मी होगा, फॉर वी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, फॉर वी होगा, फॉर मी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, फिल द ब्लैंक, इस ब्लैंक को फिल करना है। तो है यू लाइक सम वाटर, डू यू लाइक सम वाटर, नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है वुड यू लाइक सम वाटर, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, वुड यू लाइक सम वाटर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, हम लोग को सिनोनिम्स बताना है करेज का। करेज का मतलब होता है जो साहसी होता है, बोल्ड होता है, डेयरिंग होता है, ब्रेव होता है, ग्रेट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, करेज जो है कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा है मीकनेस, मीकनेस का मतलब होता है नम्र विनम्र, नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है टिमिडिटी, कायर होता है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है ह्यूमिलिटी, नहीं होगा, मानवता होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, वैल्योर, वैल्योर का मतलब होता है जो कैसा होता है, साहसी होता है, डेयरिंग होता है। देखिए आप जो है ऑप्शन को कट करना अगर सीख जाएंगे तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट सही कर सकते हैं। जो नहीं होगा पहले उसको हम लोग जो है कट करेंगे, फिर अगर 50-50% चांस होगा तभी भी जो है आप सही कर सकते हैं। तो इसलिए पहले हम लोग को ऑप्शन को कट करने का सिस्टम समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, वी मस्ट स्टार्ट नाउ, इट विल बी टू लेट। तो यहाँ देखिए हम लोग को क्या फिल द ब्लैंक करना है। तो वी मस्ट स्टार्ट नाउ अंटिल वी विल टू लेट, ये तो अंटिल नहीं होगा, अंटिल मतलब होता है जब तक। फिर हमारा है वी मस्ट स्टार्ट नाउ अनलेस इट विल बी टू लेट, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, और वी मस्ट स्टार्ट नाउ और इट विल बी टू लेट। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है, द फादर विद हिज चिल्ड्रेन वर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द फंक्शन। तो देखिए द फादर विल हिज सन, यहाँ पे जो है द फादर के लिए जो है यहाँ पे आएगा वर्ब, तो यहाँ पे वर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वाज होगा। ये तो पहले ही कर दिया, ब्लंडर हो गया, गलत हो गया, ये तो यहाँ वाज होगा। आर होगा ही नहीं, हैव होगा ही नहीं, नो इम्प्रूवमेंट होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है ईडियम्स का हम लोग को जो है मीनिंग बताना है।
तो ईडियम्स हमारा क्या दिया है, ब्लेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है किसी लक्ष्य के लिए जो है बहुत अधिक मेहनत करना, यानी किसी लक्ष्य को पाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, टू एक्सप्रेस सडन शॉक, नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है टू इंड ऑल एक्टिविटीज़, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है टू कन्फ्रेस टू अ क्राइम, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या दिया है, टू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टूवर्ड्स सम एंड, इसका मतलब क्या होता है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। होप यू फाउंड माई वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।